स्क्रीन पर दिखा लाली बचा ना, तो वो भी नहीं खुल रही। मैं कितने लोग 52 दिन में आशीष पाना चाहते हैं? आज परमेश्वर, आज मैं फिर कह रहा हूं कि 52 दिन में आशीष देगा, जैसे नेमिया को दिया था। सारे बोलो हालेलुया। दो चेयर ले ले। सारे बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपको 52 दिन में आशीष देगा। कितने लोग अपने सपनों के महल को बनाना चाहते हैं? कितने लोग सपनों के महल को बनाना चाहते हैं? विश्वास करो, आपका सपनों का महल बनेगा, तैयार होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए होगा। कैमरे के सामने नहीं आना लड़के, बार बार ना बोलूं मैं तेरे को। आपको सुनना है बेटे, सुनना है ध्यान से, डिस्टर्ब नहीं करना। आप आंख खोलकर खड़े हो जाओ, शाबाश। विश्वास करो, पवित्र आत्मा काम कर आपकी लाइफ में। आज बहुत सारे लोग आशीषों को पाना चाहते हैं, लेकिन आशीषें उन्हें जब मिलती हैं जब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। अगर आज आप पवित्र आत्मा के वचनों के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आज आशीषें डबल होकर आएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है सालों साल से आपने एक भी घर ना बनाया हो, कोई शॉप कोई आपके ऊपर ना हो। विश्वास करो, हाँ। हो सकता है सालों साल से आपने एक भी घर ना बनाया हो, कोई शॉप ना बनाई हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आज कहा था, 3 दिन से मैं फास्टिंग में हूँ। वीरवार को मुझे कहा कि अपने लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं है, घर नहीं है, चर्च में बिल्डिंग नहीं है, लेंटर नहीं है, शेड नहीं है, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं इसी साल में उनका लेंटर डलवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि आज बहुत सारे लोग आशीष में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषें डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करे। पीछे हाँ सुनेंगे। यिर्मयाह 29 का 5 और 6 में देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। 29 और 5 और 6 में परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने वायदा किया अपने लोगों से कि मैं तुम्हारे घर को बनाऊंगा। लिखा, घर बनाकर उनमें बस जाओ। कहा, क्या करो? बस जाओ और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं मैं कि ऊपर स्टेज पर आऊं? स्टेज पर आऊं मैं ऊपर, सबको दिखाई दूं? ठीक है, मैं ऊपर आ रहा हूं। चलो भाई ऊपर। अब तो आप मेरे को देख सकते हो अच्छे से। सारे बोलो हालेलुया। सुनो, देख लिखा, घर बनाकर उनमें बस जाओ। ओए कुर्सी उठाने वालों, ओए बारिश में डरे हुए लोगों, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहा है घर बनाकर उनमें बस जाओ। बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कह रहा जो घर नहीं है, जिसके पास, कह रहा जिसके पास दुकान नहीं है, वो किराए पर रहते हैं। याद रखना, ये कर्ज है, ये एक शराप है। जो किराए के मकान पर रहते हैं। अब्राहम के पास घर नहीं था, अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, सालों साल से कर्ज चलता आ रहा था, कर्ज। और इसी समय कर्ज चल रहा था, उसके ऊपर बंधन था। उसके बाद उसके बच्चे के ऊपर, इसहाक के ऊपर, याकूब के ऊपर। हो सकता है कह रहे कि भटक रहे थे बार बार, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, कह रहे कि भविष्यवाणी किया, कह रहे 29 के 5 और 6 में घर बनाकर उसमें बस जाओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दो, और कह रहे कि बेटे बेटियां का आशीर्वाद मांगो और बढ़ते चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के रिश्ते नहीं हुए,
बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास दुकान नहीं है, लेकिन ये एक शराब था। यीशु मसीह में आने से पहले ये लोगों के ऊपर शराब था। अगर आज मैं कह रहा हूं कि आप किराए के मकान पर हो, किराए की दुकान में हो, मैं नहीं मानता हूं कि आपके ऊपर आशीष नहीं है। याद रखना, अगर आप आज का वचन ध्यान से सुने, अगर आप ध्यान से सुने और इस बात पर अमल करें, तो यीशु मसीह एक बात बोलता है, कह रहा जिसने मेरी बात पर अमल किया, कह रहा मूर्ख वो है जो मेरी बात पर अमल नहीं करता। कह रहा उस मूर्ख उसको कहा गया, कह रहा जिसने रेत पर अपना घर बनाया और आंधी आई, बाढ़ आई, तूफान आया और उसका घर टूट गया। कह रहा समझदार वो है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, प्रार्थना पर नींव रखकर अपना घर बनाया। याद रखना, आज का वचन आपको एक नहीं दो दो घर देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं दो दो शॉप देकर जाएगा, जिसके रिश्ते नहीं और रिश्ते होंगे। आपके ऊपर अगर उम्र निकलती जा रही है तो ये शर्म की बात नहीं है, ये कर्ज है। दादे की शादी, लोग कहते हैं हमारे दादे की शादी बहुत लेट हुआ था, हमारे बाप की शादी बहुत लेट हुआ था, हमारी मां को बच्चा बहुत लेट हुआ था, हमें भी लेट हुआ है। अरे ये शराब था। अगर आप कह रहे हैं 30 साल बाद हमारे बाप ने बहुत बड़ा मकान बनाया, अरे 30 साल बाद आपके बाप ने बहुत बड़ा मकान बनाया, खुश हैं आप? अरे खुश नहीं है। मैं कह रहा हूं 30 साल बाद आकर मकान बनाया है तो कह रहा है अच्छी बात नहीं है। कह रहा है कि जिसने आज यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो 30 साल के अंदर नहीं, सिर्फ 52 दिन में मकान बनाएगा। 52 दिन में लेंटर डलेगा, 52 दिन में आशीषें आएंगी। आज नेमिया ने जब मकान बनाया, मैं कह रहा हूं नेमिया ने जब शहरपनाह बनाई, वो 52 दिन में तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया था परमेश्वर के वचनों पर, और उसने विश्वास के साथ 3 तरह की बातें उसने अपने अंदर रखी थी। क्या कह रहा कि एक कह रहा उसने अपने साथ लेवी लोग खड़े किए, प्रार्थना करने वाले लोग। एक दूसरा कह रहा उसने प्रार्थना करने वाले लोग कह रहा कि, और दूसरा गाने गाने वाले लोग, गीत गाने वाले लोग, और तीसरा गवैये लोग अपने साथ खड़े किए। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा आज। ऊपर वाला मेहरबान हो रहा आज। सारे बोलो हालेलुया। आज तो आगे से भी भिगो रहा, पीछे से भिगो रहा, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, चारों तरफ से भिगो रहा है। इसलिए भिगो रहा वजिंदर सिंह, किसी के अंदर तो दया मैं डालूंगा आज स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई तो देख रहा होगा आज। याद रखना, कुछ मिले ना मिले, लेकिन आज परमेश्वर अपने लोगों को बड़ी बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाए। ओए कैमरा दिखा, डब्बी दिखा इनको लोगों को इधर। लाली के बच्चे सारे बोल हालेलुया। तेरा दिमाग ठीक है लाली? इनको दिखा बेचारे कैसे खड़े हैं। मैं परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनका घर बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनना, प्रार्थना करने वाले लोग, विश्वास करने वाले लोग, बाइबल बोलती है परमेश्वर चाहता है आप घर बनाए, शादियां करके करे कि अपने बच्चों की शादियां करें, और करे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप बढ़े, इसलिए शैतान ने एक प्लान किया होता है। उसको मालूम है कि भविष्यवक्ता ने आशीर्वाद दिया था, भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर चाहता है कि ये लोग प्रार्थना करने वाले हो और ये लोगों का घर बने और इनके घर में आशीषें आए। मकान से बाहर आ जाओ, अपने मकान में जाओ। आज तुम्हारा लेंटर डलेगा इस साल में। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बच्चों की शादियां होंगी, घर बसेगा। और आगे लिखा बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। आज से तुम, ये परमेश्वर का वादा है, तुम आज से बढ़ते चले जाओगे। कह रहा ये वादा है परमेश्वर का, बढ़ते चले जाओ। ग्रोथ होगी आज रात के बाद आपकी यीशु मसीह के नाम में। क्या चाहते हैं आपकी ग्रोथ हो? हाँ कि ना? लेकिन कह रहा अपने आप को रोके रहना, अपने गुस्से को रोके रहना, अपने आप को लालच से रोके रहना। औरत क्या करती है, 2 कमरे का मकान होता है और रोक नहीं सकती अपने आप को। 2 कमरे का मकान है, बाजार में जाएगी, ये भी ले लूं,
ये गमला भी रख लूं घर में, ये घड़ी भी रख लूं यहाँ पर, ये बाजार में अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा भी ले लूं, ये साड़ी भी ले लूं, सब कुछ ले लेते हैं। कह रहे हैं अपने घर में चीजें रखने की जगह नहीं है, लेकिन ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी ले लो। रोक नहीं सकती अपने आप को, क्योंकि उसको शॉपिंग करने की आदत है। जगह जगह जाएगी और सामान ले आएगी, भाई साहब कमरा भर देगी, कमरे में जगह नहीं होगी। जब मेहमान उनके घर में आ जाएगा तो दे दलदर बेड के अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, सारा दलदर बेड के अंदर। और उनके घर में इतना सामान होता है, इतना सामान, बर्तन भी भाई साहब अभी से जोड़ रही बच्चे के लिए, चल अंदर, चल दलदर, चल अंदर जा रहा। अपने आप को रोक ही नहीं सकती है, नहीं, उसको विश्वास नहीं है। आदमी को पता नहीं होता बेचारे को, आदमी बेचारा एक फ्रिज लाता है घर में, बेड लाता है, साइकिल लाएगा और कहेगा घर पूरा हो गया, टीवी लाएगा घर पूरा हो गया। लेकिन औरत के बस की बात नहीं है, उसको तो घर में किचन में पता नहीं क्या क्या चाहिए, अड़गम सड़गम कबाड़ शबाड़ सब चाहिए भाई साहब, डोंगे क्या भोंगे क्या, पता नहीं क्या क्या नाम आगे, कड़छी क्या, पता नहीं क्या क्या चाहिए। उसको रोक ही नहीं सकती अपने आप को पैसा वेस्ट करने से। घर कहां से बनाएगा बेचारा, मेहनत करता है, सुबह जाता है मेहनत करता है और शाम को क्या करती हैं औरतें, अगले दिन ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, दे धड़ाधड़ बेड के अंदर, दे धड़ाधड़ संदूकड़ी के अंदर। अगर गलती से देख लिया तो कहेगी क्या हो गया, लड़की के लिए जोड़ रही, और लड़की की उम्र 35 साल हो गई, शादी नहीं हुई अब तक। लेकिन जब किराए के मकान से भाई साहब दूसरे मकान में जाना पड़ता ना, किराए का मकान चेंज करना पड़ता है, तब पता लगता आदमी को इतना दिल अंदर इकट्ठा कर रखा इसने भाई साहब, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, कितना भरा पड़ा अंदर। बोलो हालेलुया। कह रहा है इसलिए कह रहा है अपने आप को रोके रखना। कह रहा है कई बार आपकी फिजूल खर्ची आपका मकान नहीं बनने देती, कई बार कह रहा है अपने आप को रोके रखना। आदमी को कह रहा है अपने आप को रोक कर रखना। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोक कर रख। गुस्से के कारण हो सकता है आपके अंदर ऐसा गुस्सा हो, कह रहा है कि जा मैं तेरा मकान नहीं बनाता, औरत ने गलती से कुछ गलत बोल दिया और गुस्सा आ गया उसको, आदमी को। जब औरत गलत बोल देती है तो आदमी को गुस्सा आ जाता है कि नहीं। औरत को कहता है जा देख लिया फिर तेरा मकान में सारी जिंदगी नहीं बनाता, जा। अपने गुस्से को रोके रखना, अपने मुंह के शब्दों को रोके रखना। कह रहा है कि आज कहता है तुम्हारे से अच्छी तो भैंस है। कितनों ने भैंस देखी, खूंटे में बंधी रहती है, यूं बंधी रहती खूंटे में, हिलती भी नहीं है, और भैंस वहां से हिलती भी नहीं है, अधीन रहती है अपने पास्टर के, अपने पास्टर के, अपने मालिक के अधीन रहती है। खाना भी वहीं खाती है, दूध भी वहीं पीती है, पानी भी वहीं पीती है, और टॉयलेट भी वहीं करती है। हाँ झूठ बोल रहा हूं क्या? खूंटे में करती है, खूंटे में। भैंस से सीखो, याद रखना। कह रहा है कि ये बात, कहता अगर आज आप खूंटे में बंध गए, परमेश्वर कह रहा है आपको, कह रहा इस चर्च के खूंटे पर, यीशु के खूंटे पर बंध गए हो, चंगाई इसी खूंटे पर मिलेगी आज, लेंटर इसी खूंटे पर डलेगा आज, बड़ी चौप बड़ा घर इसी खूंटे पर मिलेगा आज। तैयार हो कि नहीं? मैं एक दिन भैंस को देख रहा था, देखता रहा मैंने इसके बारे में क्या प्रचार करूं। भैंस को देखा, ओहो ये खूंटे पर बंधी हुई है, और उसी समय रस्सी डली उसके गले में। आज मैं भी अपने विश्वासियों को रस्सी डाल देता हूं, लौट और आ जा मेरे खूंटे में बंध गया, यहां बंध गया, यहां खूंटे में, यहां बंध गयो। अगर जिसने ये फैसला ले लिया, इब्रानियों के 17 में लिखा, करा अपने अगुवों के अधीन रहना, उसके खूंटे के अधीन रहना, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए दिन रात जागते रहते, दुआ करते रहते हैं। उन्हें लेखा देना पड़ेगा, हमें लेखा देना पड़ेगा, इसलिए हम आपके लिए जागते हैं दिन रात। मेरा दिमाग खराब नहीं है, मेरा भी दिल करता है सोने का, मेरा भी दिल करता है छतरी करने का। आपके लिए ठंड में क्यों कर रहा हूं प्रचार, क्यों कर रहा हूं? ऊपर वाला देख रहा है, उसको लेखा देना पड़ेगा, हमें लेखा देना पड़ेगा। खूंटे पर बंधे हुए हैं, उसकी हम इधर से टसमस नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, कह रहा अपने आप को रोक कर रखना है। हमारा दिल भी करता है हम इस ठंड में बच्चों के साथ जलेबी खाने जाएं, लेकिन रोक के रखा है अपने आप को। बोलो हालेलुया। अगर आपने रोक लिया है अपने गुस्से को, शराब पीने का मन है, कह रहा रोक के रखो अपने आप को। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना, कह रहा रोक कर रखना अपने आप को। पवित्र आत्मा कह रहा कि आज शैतान को उन बीमारियों को रोक कर रखेगा, थाम कर रखेगा, उन कर्जे बीमारियों को थाम कर रखेगा आपके लिए, कह रहा है कि रोक कर रखेगा। और कोई माई का लाल तुम्हारा इस साल में कह रहा है कि गवाही को रोक नहीं सकता। डिफरेंट गवाहियां होंगी,
कोई तुम्हारे लेंटर को रोकने नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी जॉब को रोकने नहीं पाएगा, कोई तुम्हारे घर में बच्चे की आशीष आने से रोकने नहीं पाएगा। ये परमेश्वर है। आपने रोके रखा है इस बारिश में अपने आप को। शैतान ने बहुत भगाने की कोशिश किया कि मैं इनका लेंटर नहीं डलवाऊंगा, ये भाग जाएंगे बारिश को देखकर। करे ये भागने वाले नहीं है, शैतान भाग गया यहां से। आज तो परमेश्वर लेंटर डाल के छोड़ेगा। तैयार हो के नहीं? यस। बोलो हालेलुया। क्योंकि तीसरी चीज है विश्वास। कह रहा जिसको विश्वास है, लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। हट, तेरी छतरी नहीं चाहिए मेरे को। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा मुंह काला। मैंने तो नहीं कहा अभी। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा मुंह काला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। गलत बोलने वाले तेरा मुंह काला। कह रहा है बाइबल बोलती है विश्वास करने वालों का मुंह काला नहीं होगा। क्या आमीन बोलकर तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोके रखना। सुन रहे हो? घर क्यों नहीं बना, जॉब क्यों नहीं आई, अपने आप को रोक के नहीं रखते। एक लड़की आई, एक लड़के ने उसको कहा, फ्रेंडशिप का ऑफर मारा। कह रही मैंने अपने आप को रोक के रखा है। बोलो हालेलुया। सुन रहे हो? बुरा तो लग रहा होगा लेकिन ध्यान से सुनना, आपकी आशीष भी खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रही पाप का सामना नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन परमेश्वर आज बता रहा है आप लोगों के बीच में। कह रहे कि यहां पर सुलेमान को अपने सैनिकों को बताया, पहला राजा 5:2 में उसने कहा, कह रहा मेरा बाप कह रहा है मंदिर क्यों नहीं बनवा पाया, क्योंकि वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। कह रहा कि वो उसका जब दिल करता था तलवार उठाकर चल पड़ता था, किसी से भी लड़ने झगड़ने के लिए चल पड़ता था। कह रहा इसलिए कह रहा कि मेरा बाप मकान नहीं बना पाया। लिखा क्या लिखा? सुलेमान ने हिराम के पास क्यों कहना भेजा तुझे मालूम है? आगे क्या लिखा पता ही नहीं इसको। हाँ पढ़ो। कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वो चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। कह रहा है कि मेरा बाप इसलिए मकान नहीं बना पाया, इसलिए कह रहा महल नहीं बना पाया, गुस्से वाला था, छोटी छोटी बात में तलवार निकाल लेता था। मैं कह रहा हूं अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं, लेंटर नहीं डलेगा। अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं, शॉप नहीं खुलेगी, नया बिजनेस नहीं आएगा, जॉब नहीं आएगी। लेकिन अगर आप नए आपको रोके रहेंगे, सुलेमान ने फैसला ले लिया, कह रहा कि मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा मेरा मकान मेरा घर तू बनाएगा। हालेलुया। याद रखना, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का घर कोई नहीं बना सकता। सुन रहे हो? स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांवों की चौकी है। कह रहे सिर्फ उसके पैर ही आते हैं धरती के ऊपर, आप उसके लिए कैसा महल बनाएंगे? लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा जो प्रार्थना करता है, कह रहा वो उसका शरीर उसका मन मेरे लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। कह रहा है वो स्वर्ग कहलाएगा मेरे लिए। कह रहा है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। आपके मन में आना चाहता है मेरा परमेश्वर, अपने अंदर घर बनाओ, आज अपने अंदर घर बनाओ। अगर आपने ये घर बना लिया, परमेश्वर कह रहा है कि आज कह रहा लेंटर डालकर छोड़ूंगा तुम्हारा। जो काम रुका हुआ बनाकर आज पूरा करके जाऊंगा। आज क्या तैयार है काम पूरा कराने के लिए जो सालों साल से रुका हुआ है? लेकिन दूसरा शमूएल 12:9-10 में लिखा कि अलग अलग कारण है। दाऊद के जीवन में क्या हुआ? दाऊद की गलतियों की वजह से कई बार कह रहा उसके जीवन में बहुत सारी आशीषें नहीं आई। दाऊद ने उरिया नाम के एक आदमी को उसकी पत्नी को पसंद कर लिया, उसका नाम बेतशबा था, और उसको पाने के लिए पहले उसको उरिया को मरवा दिया, हत्या करवा दिया उसकी, और बाद में उसके साथ शादी कर लिया। और जब शादी कर लिया तो उसके बाद एक भविष्यवक्ता उसके पास आया और कहने लगा, बोलता है, कह रहा कि कह रहा तुझे आज से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कह रहा तेरे पाप के कारण, कह रहा तेरे हत्या के पाप के कारण, कह रहा तूने जो पाप किया है, कह रहा उसके कारण, कह रहा कि अब तू भटकता फिरेगा। और उसको बच्चा हुआ, मर गया, और दूसरा बच्चा उसका दुश्मन हो गया, तलवार उसके घर से दूर ना हुई। दिखा दूसरा शमूएल 12:9-10 में कह रहा है कि दाऊद तेरे घर से कभी तलवार दूर ना होगी। आज ऐसे लोगों के घर पर कह रहा है कि प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे लोगों के घर में कलेश है,
बीमारियां है, समस्या की तलवार है, कर्जे की तलवार है, लड़ाई झगड़े की तलवार है। बाइबल बोलती है तुम्हारे घर से कह रहा है कि वो तलवार दूर नहीं होगी। लेकिन यहां बाइबल बोल रही है इस बात के लिए, दिखा स्क्रीन पर दूसरा शमूएल 9:10 में क्या लिखा, लिखा यहां पर 12 के 9 के और 10 में क्या लिखा, लास्ट लाइन में यहां पर पढ़ जरा क्या लिखा। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। कह रहा इसीलिए तेरे घर से तलवार कभी दूर ना होगी। लास्ट लाइन में लिखा 10 में अनपढ़ लाली कह रहा तेरे घर से तलवार कभी दूर ना होगी। ऐसे लोगों के घर से कह रहा उसे, ऐसे लोगों के विचारों से कह रहा कभी तलवार दूर नहीं होती। उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा, कभी बीमारियां, कभी समस्याएं, क्योंकि वो लोग मसीह में आने के बाद भी फिर भी वो पाप की जिंदगियों में पड़े रहते हैं। आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी अपने पुराने जीवन को छोड़ते नहीं है, पुराने स्वभाव को, पुराने पापों को छोड़ते नहीं है। इसलिए उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर लेट आता है। याद रखना, इसीलिए वो कामयाब नहीं होते। जब भी वो डिसीजन लेंगे वो गलत जगह पैसा लगाएंगे, दुकान में गलत जगह मकान में लगाएंगे, कब्जा हो जाएगा। गलत जगह, क्योंकि उनका डिसीजन सही नहीं होगा। गलत जगह पैसा लगाएंगे, बिजनेस खोलेंगे, विदेश भेजेंगे बच्चे को, उनका दिमाग काम नहीं करेगा और वो गलत जगह पैसा लगा देंगे। इसलिए वो फ्लोप रहते हैं, इसलिए परमेश्वर उनके लिए रुका रहता है, इसलिए उनके काम नहीं बनते। लेकिन आज जितने यहाँ पर आए हैं, जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं, जितने अमल करेंगे, आज रात के बाद जितने इस खुंटे पर बंधेंगे, कह रहे हैं वचन के खुंटे पर बंध जाएंगे। याद रखना, कह रहे हैं कि जितने रुके हुए काम आज बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या बनाने के लिए तैयार है कि नहीं आप? यस, तैयार है, हाँ या ना? तैयार है। कह रहा शर्मिंदगी को उठाना पड़ा दाऊद को। क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि दाऊद अपनी लाइफ के अंदर कह रहा कि उस पाप में गिर गया, लेकिन उसने शर्मिंदगी को उठाया। आज लोग बहुत बार शर्मिंदगी को उठाते फिरते हैं, लोगों के ताने खाते फिरते हैं, लोगों की बातें सुनते फिरते हैं। तेरा क्या बना प्रभु में आने के बाद? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, तो मैं आज आपको गुड न्यूज दे रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहे कि अगर आज जिसने आज हाथ उठाकर पश्चाताप कर लिया है, विश्वास कर लिया है, परमेश्वर तेरे खुंटे पर बंधा रहूंगा। मैं कह रहा हूं आपके घर से लड़ाई झगड़े की तलवार खत्म होगी आज। आपके घर से कर्जे की तलवार खत्म होगी आज। आपके घर से बीमारियों की तलवार खत्म होगी आज। आपके घर से करे कि वो तलवार जो शैतान ने चलाई है खत्म होगी। वो तंत्र मंत्र की तलवार, वो जादू टोने की तलवार खत्म होगी आज। कह रहा आप शांति की जीवन को जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि जो लोग फैसला गलत लेते हैं, पाप करते हैं, उनकी जिंदगियों में सुनो, अंदर कोठे में ले जाओ, इसको तलवार चला दो इसके ऊपर। सुनो, उत्तर लेट आएगा उनका, आशीषें लेट आएंगी। जो कोई पाप करता है उसको पाप का फल भुगतना पड़ेगा। सुन रहे हो कि नहीं? दाऊद ने जो पाप किया उसको भुगतना पड़ा, उसका बच्चा मर गया और उसके बाद कह रहा वो भटकता फिरा। कहां पर? कह रहा जंगलों में रहा। उसका लड़का ही उसको मारने के लिए पीछे पड़ गया। लेकिन आपको इस समय समझना है, कह रहे कि विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को मारने नहीं, बचाने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। उसने यीशु मसीह को भेज दिया। कह रहा है कि किस लिए? कह रहा सीटी बजाने के लिए। क्या बजाने के लिए? कंडक्टर को सुना आपने? कंडक्टर देखा आपने? पहली सीटी मारता ट्र, बस रुक जाती है। दूसरी सीटी मारता ट्र ट्र, चल। सारे बोले हालेलुया। पता है कि नहीं? हाँ कि ना? अरे ऐसे ही लग रहा है आपको मेरी मेहनत का फल आएगा, मेहनत का फल आएगा। आमीन। आपके बारिश में टूटने का फल आएगा। आप इतनी दूर से यहाँ पर खड़े हैं, वो ऊपर वाला देख रहा है इतनी रात को। आमीन बोलने वालों को आज लेंटर डलेगा। आमीन। अगर मैं ये प्रचार ना करता, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग किराए के मकान पर रहते हैं और कहते खुश रहते हैं। पता है किराए पर कौन रखता है? शैतान। इसका मतलब इतने साल से किराए पर रह रहे हो शैतान। पास्टर जी आप भी तो किराए पर रहते थे। मैंने कहा रहता था, मैंने उस शराब को तोड़ दिया अपने ऊपर से। समझ रहे कि नहीं? वो टूटेगा आज मेरे लोगों के ऊपर से। वो विश्वास करो, आज वो कर्ज खत्म होगा। किराए के मकान पर रखकर खुश नहीं रहता मेरा परमेश्वर। वो नहीं चाहता आप किराए के मकान पर रहे, क्योंकि उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कह दिया, इनको कह दे कि जाओ दाख की बारियां लगाओ, बिजनेस करो और करा अपने घर बनाओ और उनमें बस जाओ, बस जाओ, बस जाओ। तुम्हारे बेटे बेटियों की शादियां हो जाए, तुम्हारे नाती पोते हो जाए, तुम करा पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। लेकिन शैतान ने इसी बात पर क्यों जोर डाला है? रोकने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है अगर मसीह लड़के लड़की की शादी होगी तो उससे बच्चा भी मसीह, वो सीधा पैदा होते ही मम्मी नहीं कहेगा जय मसीह की कहेगा।
और आपको पता ही है अगर वो बीच में दूसरा आ जाएगा, लड़की कोई और लड़का कोई और, तो क्या करेगा आप ही को पता है। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए करा समझदार हो के नहीं, उसने कहा संघर्ष करना करते रहो। इसीलिए करा जब तुम मेल नहीं खाते, उसने कहा आदम और हव्वा को, एक बात याद रखना, जब पति पत्नी का मेल मिलाप नहीं होता, मेल मिलाप शादी के दिन होता है, बस सोचते हैं बस यही मेल मिलाप है, ये मेल मिलाप की बात नहीं कर रहा हूं। कह रहा पति पत्नी जब एक मन के नहीं होते, मेल मिलाप नहीं होता, उनके अंदर बात में करने में प्रेम नहीं होता, एक दूसरे की बात नहीं मानते, इसीलिए कारण है कि वो हमेशा किराए पर रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनके घर से तलवार नहीं निकलती कभी भी। अगर आप एक मन के हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को आशीर्वाद दिया था, कह रहा कि अब हव्वा आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से। कह रहा है कि आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो हेलो तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं। उम्र नहीं बताऊंगा भाई साहब, कौन से सन में मेरा ब्याह हुआ था, आपका कौन से सन में हुआ है, कईयों को तो हुआ ही नहीं है भाई साहब। छड़े खड़े छड़े, हाथ उठाओ छड़े। कितने छड़े खड़े यहां पर। लेकिन आज सुनो, क्योंकि ठंड में मुझे मजा आता है प्रचार करने में। हाँ, शैतान ने सोचा था कि डर जाएगा, भाग जाएगा। अरे मूड बना गया है आज घर से। यस, घर बना कर रहेंगे, लेंटर डलवा कर रहेंगे, बिजनेस खुलवा कर रहेंगे। आज बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है, कह रहा कि घर की आशीष आपको मिल चुकी है, परमेश्वर ने कहा। कह रहा उत्पत्ति की किताब में 39:12 में लिखा कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था और उसको एक रात दर्शन आता है और उसी समय उसमें दर्शन में दिखाई देता है कि 11 तारे उसका दंडवत कर रहे हैं। और उसी समय उसके बाद क्या हुआ कि उसको एक पूला उसका खड़ा है और दूसरा पूला गिर गया। और उसी समय वो अपने बाप के पास जाता है और बोलता है पापा, कह रहा मैंने दर्शन देखा, 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, मेरा पूला खड़ा है और मेरे भाइयों का पूला गिर गया, इसका क्या मतलब है। उसका बाप बोलता है, कह रहा कि तेरे भाई तेरे से अमीर नहीं होंगे, तू बहुत बड़ा अमीर धनी आदमी होगा। और कह रहा 11 तारे दंडवत कर रहे हैं, कह रहा बड़े सारे मंत्री तुझे नमस्कार किया करेंगे, बड़े सारे मिनिस्टर तेरे नीचे रहा करेंगे। और उसने उस दर्शन को अपने सिर में बिजो लिया, अपने दिमाग में बिजो लिया, उस ड्रीम को अपने दिमाग में बिठा दिया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो तेरे खुंटे पर बधा रहूंगा, बधा रहूंगा, बधा रहूंगा। अगर तू मेरे ड्रीम को पूरा करे, अगर तू मेरे दर्शन को पूरा करे, मैं आज के बाद अपने आप को रोक के रखूंगा। मैं अपने पाप जिंदगी में पाप को जरा सा भी अंदर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। और उसने क्या किया, उसके बाद कह रहा उसके भाई उससे जलने लगे, उसको आपने सुनी है स्टोरी, उसको मारकर कुएं में डाल दिया। लेकिन वहां से भी खुदा ने बचाया, पोतीफर के खेत में पहुंच गया और वहां पर उसको सूरों का खाना खाना पड़ा। लेकिन वहां पर हो सकता था, आजकल के नौकर तो आपको पता ही है, पोतीफर जब साइड में गया उसका दिल करता होगा फ्रिज में से रसगुल्ले निकाल कर खा लूं, पीछे से जलेबी निकाल कर खिला लूं। मेरे घर में भी काम करने वाले सुन रहे हैं लाइव, ये जो मेरे ड्राइवर है भाई साहब, मौका मिलता नहीं सारा डब्बा चट कर जाते हैं। रोके रहो अपने आप को, रोके रहो अपनी जीभ को। एक ये खड़ा सांड सा पीछे, ये बाउंसर मेरे, एक डब्बा आता नहीं सारा चट कर जाते हैं। रोके रहो अपने आप को। फिर कहते हैं हमारी आशीष कहां है, उधर। सारे बोला हालेलुया। कह रहा है उसका मन भी कर रहा था, कह रहा है कि यूसुफ का, कह रहा है कि सूरों का खाना खाना पड़ता था, सामने को बड़ी अच्छे अच्छे पकवान दिखते थे, दिल करता होगा कोई देख तो रहा नहीं है, अरे मैं खा लूं। लेकिन उसने अपने आप को रोक के रखा। उसने कहा जो ड्रीम मैंने अपने सजोए हैं अपने मन में, जो दर्शन मैंने देखे हैं, जो ख्वाब मेरे हैं, कह रहा परमेश्वर ने कहा है जो चोरी नहीं करेगा, जो ईमानदार रहेगा, कह रहा उसके लिए मैं स्वर्ग से रुका नहीं रहूंगा, आज आशीष देने के लिए आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। अपने आप को पाप करने से रोके रहना। आपके लिए एक गवाही बनाने के लिए तैयार है मेरा परमेश्वर। आज अपने आप को पाप करने से रोके रहना। अपने पड़ोसी को बोलो रुका रहे। हमारे बस की बात नहीं है बादरी, रुका रहे। उठते हैं, लड़की जा रही होती है, आंख मारते हैं,
बुरा लगेगा अभी थोड़ी देर पहले। बदतमीज। कई होंगे ऐसे, मुझे बहुत आती हैं खबरें, चर्च में आते हैं, बाहर खड़े हुए सीटियां मारते हैं, और लड़की क्या करती है, लड़की मम्मी बोलती है उधर मत देख, उधर मत देख। आपको पता है मम्मी मैं बाइबल पढ़ती हूं, आपको पता है प्रार्थना करने वाली हूं। अरे पाप का सामना नहीं करना। मैं कह रहा हूं अगर आप सामना करेंगे गिर जाएंगे। यूसुफ कह रहा वहां पर आगे गया पोतीफर के महल में से, कह रहा कि वहां पर रानी ने उसको देख लिया, रानी को पसंद आ गया, राजा ने उसको उसकी बुद्धि देखकर सारा महल उसके हाथ में कर दिया, सारी घर कमरे तिजोरियां चाबी। और उसी समय रानी कहने लगी यूसुफ तू मुझे पसंद, आई लव यू। और यूसुफ के दिल में घंटी बज रही थी, लेकिन यूसुफ क्या कर रहा था, यूसुफ ने कहा रानी आई हेट यू। उसने कहा ये क्या बोल रहा है तू, आई लव यू। उसने कहा आई हेट यू। उसने कहा मैंने अपने आप को रोक रखा है परमेश्वर की आशीषों के लिए, रोके रखा है। प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा, वहां पर लिखा कर देख स्क्रीन पर देखो, कर जो अपने आप को रोके रहे, कर अपने आप को रोक कर रखना, कोई तुम्हारे मुकुट को छीन ना ले। लिखा कोई तुम्हारी आशीष को छीन ना ले। लिखा स्क्रीन पर कर मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है, सारे बोलो जो कुछ तेरे पास है, जोर से बोलो वो पादरी को दे दो, सारे बोलो हालेलुया। कह जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे, कह कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आप समझ में आया? देखा अगर क्वायर वाली लड़कियों को साड़ी डालकर, साड़ी डाली हुई है इन्होंने, अगर इनके सिर पर वो मुकुट हेलमेट रख दे, क्या बोलते हैं उसको, कौन मुकुट, मुकुट रख दें, ये और सुंदर लगेंगी। लगती है कि नहीं? क्राउन, पीछे से आवाज आ रही, क्राउन रख दो, मुकुट रख दो। याद रखना जिस दिन परमेश्वर अपना मुकुट उतार कर आपको देगा, आप कितने सुंदर लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किसको देगा? कह जो पवित्रताई में चलेगा, अपने आप को रोक कर रखेगा। अपने आप को रोकना है, गुस्सा आ रहा है रोक ले, शराब पीने का मन कर रहा रोक ले, बॉन्सर रसगुल्ले खाने का मन कर रहा रोक ले, डब्बा चोरी करने का दिल कर रहा रोक ले। सुन रहे कि नहीं? जिसके पैसे गिर जाते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं, पैर के नीचे दबा लेते हैं। कह रहे पादरी ने कहा था अपने आप को रोक के रखना, जब चले जाएंगे फिर उठाएंगे। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है, अपने आप को रोक के रखना है। अगर आज आपने अपने आप को रोक कर रखा है, एस्तर ने अपने आप को रोक कर रखा, इतनी सुंदर लड़की थी लेकिन उसने अपने आप को रोक कर रखा। लोगों ने उसके पीछे, बहुत उसके पीछे होंगे, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। उसने अपना दिल परमेश्वर को दे दिया था, उसने समर्पण कर दिया था, वो समर्पित थी परमेश्वर के कामों के लिए। उसने कहा पवित्र आत्मा मैंने रोक के रखा है, मैं उपवास करूंगी, मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगी, मैं तेरे वचनों पर चलूंगी, तेरी आज्ञाओं पर चलूंगी, तेरा भय मानूंगी। और परमेश्वर ने एक दिन उसको बहुत बड़े राजा के घर में उसका ब्याह कराया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।